हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फ्रेंड्स सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो कहानी स्टार्ट होती है 6 फ्रेंड्स से जो कि अपनी नियर 30s में हैं। उसमें से सबसे पहले है फीबी बुफे, रेचल ग्रीन, मोनिका गेलर, रॉस गेलर जो कि मोनिका के भाई है, जोई ट्रिपियानी और चैंडलर बिंग। मोनिका, चैंडलर और जोई एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें से जोई और चैंडलर रूममेट्स है और मोनिका अकेली रहती है। और ये सारे फ्रेंड्स मिलकर एक जगह पे हैंग आउट करते हैं जो कि एक कॉफ़ी शॉप है जो कि बहुत फेमस सेंट्रल पार्क है। और हमारे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी सेंट्रल पार्क से होती है। पहले इस सीन में मोनिका सारे दोस्तों को अपने डेट के बारे में बताती है, जो कि वहाँ पे एक पॉल नाम का लड़का रहता है जिसे लोग वाइन गाय के नाम से पहचानते हैं। उसके बारे में बताते थे कि उसके साथ वो डेट पर जाने वाली है अभी नेक्स्ट कमिंग डेज़ में। तो उसके लिए उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ये वो सोचती रहती है, लेकिन बाकी सब लोग को वो बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो उसके बारे में वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है कि उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि वो उसके लिए सीरियस है कि नहीं। फिर तभी वहाँ पे रॉस आ जाता है। तो रॉस जो है, उसकी वाइफ जो रहती है वो एक लेस्बियन बन जाती है शादी के बाद में अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ में। तो रॉस का डिवोर्स होने वाला रहता है, उस वजह से लेके वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है। तो अपने फ्रेंड लोग के साथ में आके वो अपना दुख बांटता है कि मैं अभी रेचल से अलग हो रहा है। तो वहाँ पे जोई से बोलता है कि तुझे कैसे नहीं पता चला कि तेरी बीवी जो है वो लेस्बियन है। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत सैड फील करता रहता है कि उसे ऐसे सिंगल नहीं रहना है। सारे फ्रेंड्स उसे समझाते रहते हैं कि तू सिंगल लाइफ इंजॉय कर। तो रॉस कहता है कि उसे सिंगल नहीं रहना, उसे फिर से शादी करनी है, उसे अकेला नहीं रहना। तभी पीछे से हमारी रेचल ग्रीन की एंट्री होती है जो कि अपनी शादी से भाग कर आई हुई रहती है। और वो कॉफ़ी शॉप में आके सबसे पहले मोनिका के बारे में इंक्वायरी करती है। तो पीछे से मोनिका उसके पास जाके उससे पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो उससे बोलती कि वो उसे ही खोज रही थी, लेकिन वो बोलती कि वो उसे बताती है कि वो कैसे शादी से भाग कर आई है उससे मिलने के लिए और उसे देख के बहुत खुश है। तो फिर बाद में मोनिका उसको लेके आके अपने सारे दोस्तों से मिलाती है कि ये रेचल ग्रीन ही मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। और रॉस जो रहता है उसका स्कूल के टाइम से ही ना रेचल के ऊपर बहुत बड़ा क्रश रहता है, लेकिन वो कभी उसे बोल नहीं पाता क्योंकि तभी वो बहुत ज़्यादा नर्ड रहता है, मतलब जो लोग किताबी कीड़े रहते हैं वैसा रहता है। अभी वो ऐसा दिख रहा है लेकिन तभी वो बहुत बेकार दिख रहा रहता है। फिर रेचल वहाँ सबके साथ में बैठती है और वो उन्हें बताती क्योंकि वो अपनी शादी से भाग कर आई है। एक्चुअली में उसे अपना जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसके बॉयफ्रेंड उसको देख के उसे वो प्यार फील नहीं होता जो उसे चाहिए होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग के आ जाती है। वो सोचती कि वो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकती जहाँ पे उसे किसी से प्यार ही ना हो। तो इसलिए वो सोचती है कि मैं अब उसके साथ में नहीं रह सकती और वो रिटर्न आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते। रेचल अपने डैड को बता रही होती कि वो शादी नहीं कर सकती और उसे ज़रूरत भी नहीं है किसी पैसे की। और वो बोलती कि आप चाहिए तो आप मुझे घर से निकाल दीजिए, मैं यहाँ अपने फ्रेंड मोनिका के साथ में रह लूँगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में पॉल द वाइन गाय की एंट्री होती है जो कि मोनिका के साथ डेट पर जाने वाला होता है। सब उसको देख के बहुत खुश होते हैं और मोनिका को कहती है कि उसे उसके साथ डेट पर ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्मार्ट रहता है और वो सबको पसंद आता है। और रॉस भी उस चीज़ के लिए एग्री करता है। फिर रॉस रेचल को पूछता है कि क्या वो उसके यहाँ पे जब वो अपनी बीवी से अलग हो रहा है तो नई जगह पे शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे उसकी मदद करने आएगी सामान को एडजस्ट करने में। लेकिन फीवी को जब पूछते हैं तो फीवी बोलती है वो करना चाहेगी लेकिन वो नहीं आना चाहती है। वो डायलॉग बहुत आइकॉनिक है, अगर आप उसे इंग्लिश में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर ये तीनों जन यहाँ पे आ जाते हैं सारा फर्नीचर सही से रखने के लिए। फिर वहाँ पे भी रॉस को अपनी वाइफ की याद आ जाती है तो और वो फिर से सैड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मोनिका की डेट चल रही थी पॉल द वाइन गाय के साथ में और वो उसे बताता है कि वो कैसे 2 साल से किसी रिलेशनशिप में नहीं है और वो अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड के साथ में किसी के साथ वो मिला भी नहीं है। और वो मोनिका के साथ में जो डेट्स है उसको आगे कंटिन्यू करना चाहता है, जिससे मोनिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे रेचल जो है बैरी को वॉइस मेल भेजती रहती है कि वो क्यों शादी से भाग गई, वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। और यहाँ पे हमारे रॉस जो सोचते कि एक लड़की कभी भी किसी एक के साथ में क्यों नहीं रह सकती, एक लड़की होनी चाहिए जो सबके साथ रहना चाहिए और एक आदमी रहना चाहिए जो एक ही लड़की के साथ रहना चाहिए। फिर ऐसे ही डीप थिंकिंग करते हुए रॉस और रेचल की रात गुजरती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं मोनिका के यहाँ पे, जहाँ पे रेचल पहली बार कॉफ़ी बना कर लाती है जो कि चैंडलर और जोई को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो सोचते हैं कि इसने शायद अच्छा बनाया होगा, लेकिन वो लोग ट्राई करते हैं फिर भी लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसको वहाँ पे डाल देते हैं पॉट में। फिर वहाँ से एंट्री होती है मोनिका के अपने बेडरूम से और वो लोग को देख के शौक होती है कि लोग ऑलरेडी मेरे यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर वहाँ से निकलता है हमारा वाइन गाय, वो सबको गुड मॉर्निंग बोलता है और सबको ग्रीट करके वो वहाँ से चला जाता है।
ये सब लोग को लगता है कि मोनिका और उसके बीच में शायद कुछ आगे की डेट्स चलेंगी और वो दोनों शायद सीरियस है, तो वो लोग जानना चाहते रहते कि ये दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा। फिर वहाँ पे रेचल जो है वो उनको सबको पूछती कि क्या आप लोग सब लोग काम करते हो, मतलब मैंने तो आज तक कभी कोई काम ही नहीं किया और मुझे कुछ करना भी नहीं आता। फिर जोई वहाँ उसे बताते कि वो एक एक्टर है लेकिन उसने आज तक एक पैसा नहीं कमाया है, वो कभी ना कभी तो ज़रूर कमाएगा। फिर रेचल आके मोनिका से पूछती है कि क्या मुझे भी जॉब खोजना चाहिए, तो बोलती हाँ तुझे भी जॉब खोजना चाहिए अगर तुझे यहाँ पे रहना है तो। फिर बाद में चैंडलर और जोई वहाँ से चले जाते हैं। फिर मोनिका जो है वो रेचल को बताती है कि वो वाइन गाय के साथ में बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहती है और वो उसके साथ में एक अटैचमेंट फील करती है। उसे लगता है कि उसके साथ वो खुश रहेगी और उसके बारे में वो रेचल को शेयर करती है कि उसके साथ उसे अलग ही फीलिंग आती है और वो ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती है। फिर वो रेचल को अच्छे से समझाने के लिए रेचल के ही किसी प्रीवियस रिलेशनशिप का एग्जांपल देती है, जो कि जिसमें वो उसे बोलती है कि वो रिलेशनशिप और उसमें और ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स ऐड करने के लिए। तो रेचल समझ जाती है कि ये इसके लिए बहुत अच्छा है, उसे और ये अवॉइड नहीं करना चाहिए। फिर मोनिका अपने काम पर जाती है। मोनिका जो है एक शेफ़ है, तो वहाँ पर उसकी कोवर्कर आती है, वो उसको बोलती कि तूने वाइन गाय के साथ में तेरा रिलेशनशिप है, तो ये बोलती कि तुझे कैसे पता, तो बोलती हाँ तेरे चेहरे से देख के लग रहा है। तो फिर बाद में बोलती है कि वो वाइन गाय है ना, तो फिर मैं बोलती हाँ, तो तुझे कैसे पता, तो बोलती कि हाँ वो मेरे बाद में तो मेरे साथ में तो था 2 साल तक, वो किसके साथ में, तो तब मोनिका को पता चलता है कि वो हर लड़की के साथ सेम डायलॉग यूज़ करता है वाइन गाय। तो उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि ये ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ में। फिर वो जाके सबको बताती है कि मतलब उसने उसके साथ एक रात बिताने के लिए ऐसा झूठ बोला। तो जो इसके ऊपर बहुत हंसता है कि तुझे कैसे नहीं पता चला, तो इतनी डम कैसे हो सकती है। फिर रॉस भी उसे एक्सप्लेन करता है कि ये ऐसा ही होता है। तो फिर बाद में बहुत गुस्सा आता है मोनिका को कि सब ये ऐसे लोग क्यों होते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तभी पीछे से रेचल ग्रीन आती है जिसने बूट्स खरीद के लाई होती है जो अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से। फिर वहाँ पे सब उसे बैठ कर समझाते हैं कि तुझे अपने पापा का क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए अगर तुझे इंडिपेंडेंट बनना है तो। फिर फीबी भी अपना पास्ट ट्रॉमा सब एक्सप्लेन करती कि कैसे उसके लिए भी आसान नहीं था इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करना, लेकिन इवेंचुअली उसने किया। कैसे उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, उसका बाप जेल में है और उसने जिसके साथ फर्स्ट अफेयर था उसने भी खुद का सुसाइड कर लिया। तो रेचल वो सब सुन के सोचती कि कैसी है, मतलब मेरी लाइफ तो इससे अच्छी है। फिर सब लोग उसको बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड कट करो। फिर वहाँ पे रेचल अपने डैड का क्रेडिट कार्ड सब कट कर देती है और इंडिपेंडेंट बन जाती है। फिर वहाँ पे आता है मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग, इट्स अ रियल वर्ड, इट सक्स, यू आर गोना लव इट। ये डायलॉग आता है। फिर रात में रॉस, मोनिका और रेचल टीवी देख रहे होते हैं। तभी मोनिका सोने चली जाती है। तभी रॉस रेचल से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि हाई स्कूल में उसको रेचल के ऊपर क्रश था। तो रेचल बोलती है कि मुझे पता है कि तुझे मेरे पे क्रश था। तो फिर वो रॉस बोलता है कि तूने कभी मुझे कन्फ्रंट क्यों नहीं किया, तुझे लगता होगा कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड का एक बड़ा भाई हूँ जो पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा रहता है। तो फिर बाद में वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर बाद में बोलता है कि अगर मैं तुझे कभी बाहर ले जाने के लिए पूछूँ मेरे साथ तू डेट पर चलेगी क्या, तो बोलती है हाँ। फिर बाद में नेक्स्ट डे हम देखते हैं एंड सीन में रेचल ने सेंट्रल पार्क में ही एज अ वेट्रेस का जॉब ज्वाइन कर लिया है इंडिपेंडेंट बनने के लिए, और वहाँ पे सबको कॉफ़ी सर्व करती है। तो ऐसे एंड होता है हमारा फर्स्ट एपिसोड।